Today we are going to start the second unit of EVS, that is ecosystems. In this unit we have to study about concept of an ecosystem, structure and functions of an ecosystem, and introduction, types, characteristic features, structure and functions of different types of ecosystems. So now I am starting with the concept of an ecosystem. What is an ecosystem? The ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organisms interact with each other and the surrounding environment. Okay, ऐसा सिस्टम है, ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में और जिनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, दो सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. Okay, and the study of ecosystem is known as ecology. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley, an English botanist, in the year 1953. Now, the different types of ecosystem. Ecosystem may be natural or artificial, that is man-made. Natural ecosystem further divided into two categories. First one is terrestrial and second one is aquatic. Terrestrial means related to land. तो टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रास इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम. इन कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम देयर आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम. क्या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेंटिक एंड लॉन्टिक. लेंटिक मीन्स स्टैंडिंग वाटर, जहां पे वाटर रनिंग नहीं होता, स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, उन इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम. इसमें एग्जांपल है लेक एंड पॉन्ड. लॉन्टिक मीन्स होता है रनिंग वाटर, वो वाटर बॉडीज जिसमें रनिंग वाटर होता है उनको लॉन्टिक इकोसिस्टम बोलते हैं. इसमें एग्जांपल है रिवर एंड स्प्रिंग स्ट्रीम्स. मराइन मीन्स जिसमें सॉल्टी वाटर हो. ठीक, तो मराइन की कैटेगरी में आता है ओशियन एंड सी. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे क्रॉप, अर्बन इंडस्ट्रियल, laboratory and space. These are the artificial ecosystem. Now come to the structure of the ecosystem. How ecosystem is made up of? The structure of an ecosystem can be split into two main components, namely biotic components and abiotic components. Okay, दो components से मिलकर के बनता है ecosystem, biotic and abiotic. हमने अभी definition में देखा था कि ecosystem क्या है, interaction है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से. ठीक है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरैक्शन है. तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए इसके. सो इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ two types of components, that is biotic and abiotic components. The biotic and abiotic components are interrelated in an ecosystem. It is an open system where the energy and components can flow through the boundaries. Okay. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है. तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, क्लाइमेटिक एंड एडफिक. क्लाइमेटिक मतलब कि रेन, लाइट, विंड एंड टेम्परेचर. एडफिक मतलब जो ऑलरेडी इन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज सॉइल, पीएच, मटेरियल एंड टोपोग्राफी. नाउ कम टू द बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि लिविंग कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया है थ्री कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोफ्स, नेक्स्ट कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोफ्स, नेक्स्ट डिकम्पोजर्स और सेप्ट्रोट्रोफ्स. फर्दर प्रोड्यूसर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. सॉरी, प्रोड्यूसर्स सिंगल ही रहेंगे जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. कंज्यूमर्स को फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड ऑलियल. वी विल डिस्कस these all types of components in detail. Now come to the biotic components. Biotic components refer to all life in an ecosystem. Okay, तो इसमें हमने different categories पढ़ी थी, producers, consumers and decomposers.
Producers include all autotrophs such as plants. Auto means self. तो वो कंपोनेंट्स जो खुद से फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स. इस कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producers for food. के जितने भी हायर लेवल के जो एनिमल्स होते हैं वो सभी अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स उस फूड पे डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए. नाउ कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रोफ्स आर organisms that depend on other organisms for food. Consumers are further classified into primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Primary consumers are always herbivores that they rely on producers for food. Primary consumers हमेशा ही herbivores होंगे. क्यों herbivores होंगे? क्योंकि वो herbs पे dependent होते हैं, वो directly producers पे rely करते हैं अपने food के लिए. सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर पे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी. दे कैन आइदर बी ए कार्निवोर और एन ओमनिवोर. ठीक है, कार्निवोर मतलब कि या तो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर पे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल पे डिपेंडेंट होंगे फूड पे, या फिर उस प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर दोनों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं. मतलब हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों हो सकते हैं. नाउ टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म that depend on secondary consumers for food. Tertiary consumers can also be an omnivore. Tertiary consumers secondary consumers पे dependent होते हैं. मतलब वो consumers जो food जिनका food क्या है, जिनकी diet क्या है, herbs है, tertiary consumers उन consumers पे dependent है. Next, quaternary consumers are present in some food chains. These organisms prey on tertiary consumers for energy. Furthermore, they are usually at the top of a food chain as they have no natural predators. के क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो टर्शरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होंगे फूड के लिए, और फूड चेन में ये सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं. नाउ कम टू द डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. दीज इंक्लूड saprophytes such as fungi and bacteria. They directly thrive on the dead and decaying organic material. Decomposers are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plants. Decomposers directly अपने food के लिए dead या decaying organic matter पे dependent होते हैं, जैसे fungi and bacteria. ठीक है, तो ये कैसे helpful है? ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको रिसाइकल करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं और इकोसिस्टम को प्यूरिफाई करते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. Abiotic components are the non-living components of an ecosystem. It includes air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients, wind, altitude, turbidity, etc. Okay? तो ये वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. These points are about the structure of ecosystem. Now we will discuss about the functions of ecosystem. How ecosystem is helpful for us. To understand clearly the nature of ecosystem, its functioning should be thoroughly understood. The function of an ecosystem is to allow flow of energy and cycling of nutrients. Okay? इकोसिस्टम क्या करता है? एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है. हमने कई सारे चेन्स, फूड चेन्स के बारे में पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कभी. ठीक है, तो ये सब फंक्शंस किसके हैं? इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं. फूड चेन मतलब वो चेन जिसमें सारे एनिमल्स एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. तो अब यहाँ पे इकोसिस्टम के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्शरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन इज मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, दैट इज फोटोसिंथेसिस. मतलब ये फंक्शन किसका हो गया? बायोटिक कंपोनेंट का हो गया.
तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अभी हमने पढ़ा था, तो प्रोड्यूसर्स का काम क्या था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करना, जिसपे कि प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्राइमरी फंक्शन हो गया इकोसिस्टम का। सेकेंडरी फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया, अब वो फूड, वो एनर्जी वन बाय वन डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन में पहुंच रहा है, फूड वेब में पहुंच रहा है कंज्यूमर्स के थ्रू। क्लियर? तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी फंक्शन हो गया इकोसिस्टम का। नाउ टर्शियरी फंक्शन, all living systems die at a particular stage. These dead systems are decomposed to initiate third function of ecosystem, namely cycling. The functioning of an ecosystem may be understood studying the following terms, that is energy and material flow, food chains, food webs, food pyramids. Okay? टर्सरी फंक्शन मतलब अभी हमने डिकम्पोजर्स पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स क्या कर रहे थे, नॉन लिविंग डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, उनको डेके कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे थे। तो इकोसिस्टम का टर्शरी फंक्शन क्या हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये सारे जो फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, इनको हम डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। दैट इज एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो। एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो मतलब कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो फूड बन रहा है, प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वन बाय वन डिफरेंट लेवल्स में ट्रांसफर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फूड चेन्स मतलब कि जो एनिमल्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, सभी एक चेन के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। फूड वेब्स मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कई सारे फूड चेन्स मिलकर के फूड वेब्स बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। फूड पिरामिड्स मतलब कि किस तरह से जो फूड या एनर्जी है वो किस तरह से उसमें रिडक्शन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे फिर सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें फूड का ट्रांसफर हो रहा है, फिर थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर में हो रहा है, फिर टर्शरी कंज्यूमर में हो रहा है, फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर में हो रहा है। क्लियर? तो एक पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ फूड फॉर्म होता है। These are the different functions of ecosystem. That's it about the definition, structure and functions of ecosystem. Thank you.